अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 13.2 करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को आपने मैट्रिक में भी डिस्कस किया होगा, तो आज हम उसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो वेलोसिटी की डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा स्पीड पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम डिफरेंस भी करेंगे कि हमारे पास जो स्पीड है और वेलोसिटी है उसके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं स्पीड की तरफ। तो सबसे पहले हम स्पीड पे बात करेंगे कि हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होती है। अब अगर स्पीड की बात की जाए तो हम कह सकते हैं, मतलब हमारे पास अमूमन अगर आप गौर करें तो गाड़ी है, हम उसको कह रहे होते हैं कि ये मतलब इतनी स्पीड से जा रही है, तो हम बता रहे होते हैं कि वो कितनी तेज चल रही है या फिर क्या है, कितनी स्लो चल रही है। अमूमन जो हमारे पास गाड़ियां होती हैं या बाइक्स होती हैं, उनके ऊपर मीटर भी लगा होता है जो कि उसकी स्पीड बता रहा होता है कि हमारे पास कोई भी गाड़ी या हमारी जो वो बाइक है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो अगर हम बात करें इसको डिटेल में जाएं तो हमारे पास स्पीड क्या है, उसमें हम सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, मतलब कितनी स्लो जा रही है या फिर क्या है वो कितनी तेज जा रही है। तो स्पीड हमें ये बताती है। तो अगर स्पीड की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, यानी इन यूनिट टाइम। किसी यूनिट टाइम में जो हमारे पास डिस्टेंस में चेंज आ रहा होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पीड कह रहे होते हैं। अब हमारे पास जो स्पीड है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये कोई कार है या बस कंसीडर कर लें, ये हमारे पास बस है। अब ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर ये हमारे पास मूव कर रही है तो अब ये हमारे पास क्या है, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 10 मिनट में ये हमारे पास क्या है, कितना, ये हमारे पास 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 मीटर कर रही है। तो अब हम ये तो बता रहे हैं कि हमारे पास ये इतना टाइम ले रही है और हमारे पास क्या है, ऐसे कह सकते हैं 5 सेकंड में क्या कह लेते हैं हमारे पास इतना टाइम ले रही है और इतना क्या डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अब हम ये नहीं बता रहे, या ये हमें जो स्पीड है ये नहीं बता रही कि हमारे पास ये जो हमारे पास बस की मोशन है ये लेफ्ट पे है, राइट पे है, नॉर्थ पे है, साउथ पे है, किस डायरेक्शन में है, हमें इधर डायरेक्शन का नहीं पता। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर में अमूमन हम क्या किसको डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर हम क्या है इसी बस की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दें, ऐसे हम लेट कर ले, ये इसकी मोशन है, अगर इसकी ये मोशन अलोंग ईस्ट हम स्पेसिफिक कर ले, स्पेशल कर दें, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास हमने मतलब ये 10 मीटर भी आ गया हमारे पास, हम ये तो मैग्नीट्यूड थी लेकिन उसके साथ हमने डायरेक्शन को भी हाईलाइट कर दिया हुआ है। तो ये जो हमारी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन, तो अब हम कह सकते हैं अब रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन साथ में हमने क्या उसको डायरेक्शन भी शो करवा दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये डिनोट करवाती है कि अब हमारे पास स्पीड नहीं रही, बल्कि अब हमारे पास ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो अब हम इसको वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं the rate of change of displacement is called velocity। यानी हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अमूमन ये जो v होता है ये हम इसके ऊपर एरो लगा के शो करते हैं, और हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको d से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v dy/t हो जाएगा। नेक्स्ट अगर वेलोसिटी के हम यूनिट की बात करें
अब चूंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर, उसको मीटर्स या किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो टाइम है उसका यूनिट होता है सेकंड। तो अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो ये हमारे पास जो सेकंड है ये नीचे पड़ा, ऊपर जाके हमारे पास क्या बन जाएगा पर सेकंड। तो हमारे पास जो इसका यूनिट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड या मीटर फी सेकंड आ जाएगा। यानी हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट होगा वो हमारे पास होगा मीटर फी सेकंड। तो नेक्स्ट साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वेलोसिटी को तसल्ली से समझ चुके होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो अब चूंकि हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमारे पास अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी हमारे पास जो व्हीकल है वो अगर मूव कर रही है तो अब हम उसका टाइम और उसकी स्पीड तो बता रहे होते हैं, लेकिन अगर उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दी जाए तो फिर वो स्पीड, उसको हम स्पीड नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। तो अब एक ऐसे पॉइंट पे एक एग्जांपल पे गौर करें। हमारे पास कोई भी बॉडी है वो मूव कर रहा है, उसने ए से बी मूव किया। अब यहां से यहां तक भी उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, लेकिन अब वो बी से क्या है इधर सी की जाना मूव कर गया। अब ये वाला जो चीज है यानी उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। यानी हमारे पास जो रेट ये यहां से यहां तक भी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से बी तक चेंज हुआ और फिर बी से क्या है सी तक हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास आगे हम डिस्कस कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो उसके लिए आप सबसे पहले आप एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। हमारे पास कोई भी बॉडी है वो ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ और उसने क्या किया, बी तक मूव किया। तो अगर हमारे पास बॉडी ने ए से बी तक मूव किया है तो अब हम कह देते हैं कि ये इसने 10 सेकंड में हमारे पास क्या है मूव किया है और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 20 मीटर। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बाय टाइम टेकन। तो अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है वो ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम इस एग्जांपल पे गौर करें तो अब इसके मुताबिक हमारे पास अगर एवरेज वेलोसिटी को v a b g से डिनोट कर दें तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 20 मीटर है, और हमारे पास जो टोटल टाइम टेकन है वो हमारे पास है 10 सेकंड। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 10 1 जा 10 10 2 जा 20 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मीटर फी सेकंड। तो ये है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो ये हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड इसीलिए होती है कि ये बॉडी को ये हमें नहीं बताती कि कोई भी बॉडी कर्व में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है या फिर क्या है सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है। मतलब ये लिमिटेड है, ये अमूमन लीनियर चीजों को डिस्कस करती है, लेकिन हमें ये जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है हमें ये नहीं बताती कि कोई भी बॉडी क्या है सर्कल में मूव कर रहा है, कर्व में मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए ये हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो आप आगे वेलोसिटी को मजीद डिस्कस करने के लिए हम किस टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। अब आगे हमारे पास जो आती है, अब ये चूंकि लिमिटेड होती है इसीलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
अब इंस्टेंटेनियस जो लफ्ज है इसका मतलब होता है किसी खास लम्हा, कोई खास लम्हा, यानी किसी भी टाइम में किसी भी पोजीशन पे जब हम किसी भी चीज की वेलोसिटी लेंगे उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो अब अगर इस सर्कल में हम लेना चाहें तो हम ये पूरे सर्कल में जो बॉडी हमारा मूव कर रहा है उसकी किसी भी लम्हे आप इधर ले सकते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं। तो किसी यूनिट टाइम में क्या है, पार्टिकुलर टाइम में आप क्या है अगर उसकी वेलोसिटी ले लें तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन इसमें हमारे पास जो डेल टी है वो अप्रोच को क्या करना चाहिए, जीरो को अप्रोच करना चाहिए। हमारे पास अगर इसको हम इंस्टेंटेनियस को जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली या हमारे पास जो चेंज इन टाइम है डेल टी है वो अप्रोक्सीमेटली अप्रोच टू जीरो करना चाहिए। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल पे गौर करते हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रख लेते हैं। हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसने ओरिजिन ओ से मूव करना शुरू किया। अब ऐसे समय में ये हमारे पास कोई पाथ है ए से सी तक, तो हमारे बॉडी ने क्या है ओ से मूव करना शुरू किया और वो इधर ए पे पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम वो हमारे पास किस पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब हमारे पास जो ओ ए पे मूव किया, हमारे पास इसका हमारे पास पोजीशन वेक्टर अगर आप कह दें r1 है और ये हमारे पास जो r2 है इसका जो हमारे पास ओ बी है उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास वो हमारे पास क्या है r2 है और ये क्या है टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी ने a से b तक मूव किया है। तो अगर इधर से डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आ जाएगा d r2 माइनस r1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप चूंकि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो अब देखें मतलब ये जो हमारे पास a से b तक है जी हमें जो डिस्टेंस शो हो रहा है, अब इसकी कोई मखसूस डायरेक्शन है इसीलिए a से b तक हम डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये हमारे पास a से b तक जो है वो डिस्टेंस है जो कि हमारे पास इक्वल है r2 माइनस r1 के इक्वल है। अब इसकी अगर बात करें तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो अब हमारे पास ये जो b पॉइंट है अगर ये ग्रेजुअली क्या है a के करीब होता जाए, यानी हमारे पास ये क्या है a के करीब होता जाए, तो अब आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस में क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जैसे चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसको फिर हम डेल d से डिनोट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल d आ जाएगा। तो उसके लिए आप गौर करें कि हमारे पास ये कोई बस है, इसने मूव करना शुरू किया। अब इसने 10 सेकंड में हमारे पास 10 मिनट 10 मीटर के है डिस्टेंस कवर किया है। अगर आप कंसीडर करें तो अब इसने 10 सेकंड लिए और 10 मीटर जो इसने क्या किया है डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर अब हम कंसीडर करें हमारे पास एक इसी बस ने किया है 5 सेकंड लिए, तो अब इसने क्या किया 9 मीटर क्या है डिस्टेंस कवर किया है। तो अब जैसे जैसे हमारे पास टाइम कम हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हमारे पास अगर टाइम बढ़ेगा तो हमारे पास डिस्टेंस भी क्या है बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास टाइम कम होगा वैसे वैसे हमारे पास डिस्टेंस भी क्या उसका कम होता जाएगा। तो अगर हम कंसीडर करें इसी फिगर को तो हमारे पास ये जो B पॉइंट है वो एक ही जगह मूव करेगा, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा और जो उसका टाइम टेकन है बॉडी का वो भी क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि किसी लम्हे हमारे पास वो जो बॉडी था वो A के करीब होता हुआ इधर पहुंच आया, B इधर पहले B पे था तो अब इधर पहुंच आया, इसको हम कोई और पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो अब अगर मजीद ये हमारे पास इसके करीब आ गया
कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बी को क्रॉस करके इसके ऊपर ही लाई कर गया, तो हमारे पास जो डेल डी है वो भी अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल तो हो जाएगा लेकिन वैनिश नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो हमारे पास इधर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्टेंस डेल डी था उसमें जो हमारे पास डेल डी है, यानी हमारे पास जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली किसको अप्रोच कर जाएगा, तो जीरो को अप्रोच करेगा। जब हमारे पास बी जो है, हमारा जो बी पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली ए को अप्रोच करेगा, अब इसके ऊपर तो लाई कर लेगा लेकिन हमारे पास खत्म नहीं होगा, तो हमारे पास जो उस लिमिट टाइम होगा वो डेल टी जो हमारे पास है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। अब डेल टी चूंकि जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो अब हम इसका अगर फार्मूला लिखना चाहें, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो हम इसका फार्मूला यूं लिख सकते हैं, v instantaneous is equal to del d by del t। लेकिन अब चूंकि हमने कहा कि हमारे पास इस केस में del t किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो v instantaneous is equal to del d by delta t limit del t approach to जीरो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन करना चाहें, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल टी, तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी बाय डेल टी एज द टाइम del t approach to zero is called instantaneous velocity। यानी अगर उस में हमारे पास जो del t है वो अप्रोच टू जीरो कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब उसके बाद हमारे पास अगर जो हमारे पास del t है अगर वो हमारे पास जीरो का अप्रोच नहीं कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो हमारे पास अगर बॉडी की जो लिमिटिंग वैल्यू है डेल टी है वो अप्रोच टू जीरो नहीं कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इफ डेल टी डजंट अप्रोच टू जीरो देन द मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेलोसिटी। उम्मीद है आपको सही समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।